हाय नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में जो कि डेडिकेटेड है इंद्रप्रस्थ जीजीएस आईपीओ एडमिशन के लिए। तो जैसा हम जानते हैं कल जो पॉपुलर कोर्सेज हैं बीबीए, बीबीए इंटीग्रेटेड, बीसीए, बीजीएमसी, बीटेक, बीकॉम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स का रिज़ल्ट आ गया। जो कई बच्चों को सीट मिल गई है, कई बच्चों को सीट नहीं मिली है। जिनको सीट मिल गई है उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपको कौन सी सीट मिली है और आपको ऑप्शन आएगी कि पे पार्ट फीस जिसको बोलते हैं। तो जनरली वो या तो 96,000 की फ़िगर होगी या 60,000 की फ़िगर होगी। अब अक्सर हम क्या लोग करते हैं, जिन लोगों ने पहले से दिमाग नहीं लगाया था, सीट देखी आपने, सीट मज़ा नहीं आ रहा। खासकर बीबीए के बच्चे होते हैं, सारी चॉइसेस भर दी थी, पता चलता है कोई ग्रेटर नोएडा का, सोनीपत का कोई या कोई थोड़ा लो रैंक कॉलेज है, नहीं जाना। लेकिन अब जाना है या नहीं जाना है, इस बात को ध्यान समझिए। आपको पार्ट एकेडमी फ़ीस देनी ही देनी है, नहीं तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। जब आपको सीट मिली, दो बात करोगे ना, या फीस दोगे या नहीं दोगे। नहीं देती आप आईपीओ काउंसलिंग से बाहर होगे ऑफलाइन स्पॉट तक। ऑफलाइन स्पॉट का मतलब ये है कि आपको बचा खुचा सामान मिलेगा, फिर क्या करें। उससे बेटर है कि आपसे गलती हो भी गई है तो फ़िलहाल आप पार्ट एकेडमी फ़ीस दे दीजिए ताकि आप प्रोसेस से बने रहें। आईपीओ में हमेशा विड्रॉ और देकर फ्लोट कर दीजिए। फ्लोट का मतलब ये होता है, फ्लोट और फ्रीज़ में क्या फ़र्क होता है। फ्रीज़ मतलब मुझे सीट पसंद है, फ्रीज़ वही करेगा जो बीबीए का बच्चा है, जैसे विप्स बीबीए फर्स्ट राउंड मिल गया है, या बीटेक का बच्चा है उसे अग्रेशन कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1 मिल गया, तो वो फ्लोट करेगा, क्या करेगा, तो फ्रीज़ कर लो। वरना फ्लोट करने में भी कोई दिक्कत तो है नहीं, जैसे तो मुफ्त का काम है, पर फीस तो दे दी आपने। अब फ्लोट करते रहोगे आप जो पहले 4 राउंड आईपी के, सो दैट यू आर एबल टू गेट द बेस्ट पॉसिबल सीट। ओके। और नहीं, और फिर अगर चौथे राउंड के बाद, तीसरे राउंड के बाद आपको ऐसा लगे कि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, भाई मेरी सीट चेंज हो रही है, जो मैंने बेकार सीट ले ली थी उसी में फंस गया हूँ, और उससे अच्छा है कि मैं डीयू में चला जाऊँ या मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चला जाऊँ आसपास, या किसी और कॉलेज में चला जाऊँ, सोनीपत में चला जाऊँ, गेटवे में चला जाऊँ, तो आप विड्रॉ कर सकते हो एनी टाइम। जैसे विड्रॉ करोगे फीस वापस आ जाएगी जो आपने पार्ट एकेडमी फ़ीस दी है, और आपके सारे पैसे वापस आ जाएंगे और आप फिर से काउंसलिंग के बाहर हो जाओगे टिल ऑफलाइन स्पॉट राउंड। तो फ़िलहाल ये काम ज़रूर करना है फ़ीस देने का, नहीं तो अगर आपको आईपी काउंसलिंग में बने रहना, और जैसे मैंने कहा, दो सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, शायद 500 रुपये कटेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई, और ट्राई का फ़ायदा यही है कि जो बाकी बच्चे हैं वो जैसे जैसे डीयू में जाएंगे वैसे वैसे सीटें खाली होंगी ऊपर की, और आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है। आपने चॉइस फिल में जो गड़बड़ की होगी तभी आपको वो कॉलेज मिला है जो आप जाना ही नहीं चाहते हो, राइट। या आपको बेटर कॉलेज मिल सकता था, लेकिन आपने चॉइस फिल में गड़बड़ कर दी और थोड़ी लो रैंक के कॉलेज ऊपर डाल दिए, तो वो सब तो आपकी गलती है ना। इसलिए हम हमेशा समझाते हैं कि हमें लीजिए, किसी को लीजिए, डू हायर अ प्रोफेशनल काउंसलर। ये बहुत करियर के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, तो 25-30 हज़ार भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए फॉर नॉर्मल काउंसलिंग पैकेज। हमारा नंबर आप जानते ही, 8384086744। ये नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। तो जैसा मैंने बताया आपको एक बार फ्लोट करना है। आपको थर्ड राउंड तक ऐसा लगे कि मज़ा नहीं आ रहा, फोर्थ राउंड तक भी ऐसा लगे बिफोर द स्पॉट स्टार्ट्स, आप विड्रॉ कर सकते हो, सारे पैसे वापस आ जाएंगे। क्लियर। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमें नहीं जाना है। अब आईपीओ में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो जब आप पार्ट फी पे कर देंगे, कॉलेज वाले अपने आप करेंगे। अगर आपके किसी 10-12 की मार्कशीट में दिखने में कोई दिक्कत है, स्कैन ठीक नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका ठीक नहीं है, वो आपको ईमेल, मतलब आपके लॉगिन में आएगा। ईमेल कभी कभार आए ना है, तो लॉगिन अपना रोज़ करिए, तो हम भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। और कोई दिक्कत हुई है तो पेपर को दोबारा अपलोड कर लीजिए, वो दोबारा चेक करेंगे, दोबारा दिक्कत आएगी दोबारा बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लॉगिन रोज़ कीजिएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन है। फिर बच्चे कहते हैं सर जिसने फ्रीज़ कर लिया और जिसको रिपोर्ट करना है, देखिए यही आईपी ने कर रखा है, क्योंकि पहले जो 4 राउंड हैं बिफोर द स्पॉट काउंसलिंग स्टार्ट्स, उसमें काफ़ी कुछ कॉलेजेस चेंज होते हैं ना। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यही कहती है कि भाई जो रिपोर्टिंग टू कॉलेज है वो 4th राउंड के बाद होगा, जिसको हम कन्वर्जन और स्लाइडिंग कहते हैं। तो जिस बच्चे को मनपसंद सीट मिल गई है वो भी कुछ नहीं करेगा, फ़िलहाल आप बस फ्रीज़ करके घर बैठ जाओ। आपको अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, वो फिर भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। कोई दिक्कत है, एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई पार हो गए, आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। अब उसको लेके बैठ जाना और चौथे राउंड के बाद जाके कॉलेज में रिपोर्ट कर देना। फिर भी आपको आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या हमारा चैनल रेगुलरली चेक करना है, हमारी वेबसाइट, जिसमें कि हम ये अपडेट्स देते रहते हैं कि आपको कब जाना है।
ओके, तो ये सब 4-5 चीज़ें आपको करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने आप होता है, ऑनलाइन होता है, तो इसलिए आपको बस अपने लॉगिन को चेक करना है और कुछ भी हो जाए आपको पार्ट अकेडमी फ़ीस देनी है। अनलेस अनटिल आप कहीं और एडमिशन ले चुके हो, वहाँ पर आप खुश हो, जहाँ पर जानती हो। आईपी में देखिए अभी मौका होगा आपको कॉलेज चेंज होने का, राइट? तो जैसा मैंने कहा नुकसान कुछ है नहीं, तो व्हाई नॉट ट्राई। ओके, तो बस बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स। ये काउंसलिंग सब कम से कम अगस्त नहीं तो सितंबर एंड तक चलती हैं एंड यू कैन गेट द बेस्ट पॉसिबल सीट अगर आप ठीक से प्लानिंग करें, ठीक से आगे बढ़ें, राइट काउंसलिंग करें और खुद नहीं कर सकते तो किसी राइट काउंसलर कंपनी को हायर करें। हमारा नंबर फिर से 8384086744। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।